हेलो। अगर क्लास 10 मैथ्स का एग्जाम आपको भी थोड़ा टेंशन दे रहा है तो फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम इसी टेंशन को एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी में बदल देंगे। ये सिर्फ कुछ टिप्स नहीं है, बल्कि ये एक तरीका है जिससे तैयारी स्मार्ट तरीके से होगी और एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। देखिए, ये बिल्कुल नॉर्मल है। इतना बड़ा सिलेबस देखकर थोड़ा बहुत दबाव तो महसूस होता ही है, पर सच कहूं तो डरने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि डर को भगाने का सबसे अच्छा तरीका है एक सॉलिड प्लान बनाना, और हमारे पास बिल्कुल वही है। तो ये है हमारा रोड मैप। हम एग्जाम को समझने से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि सबसे ज़रूरी टॉपिक्स कौन से हैं, और आखिर में एक स्मार्ट स्टडी प्लान तैयार करेंगे। इन 6 स्टेप्स के बाद यकीन मानिए सारी चिंता कॉन्फिडेंस में बदल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कदम, हमें इस एग्जाम के पैटर्न को अच्छे से समझना होगा ताकि हम इसे अपनी ताकत बना सकें। एक बात को अच्छे से समझना होगा, ये जो सिलेबस है ना, जो इतना डरावना लगता है, वो असल में डरने वाली चीज है ही नहीं। इसे एक चैलेंज की तरह देखिए, और हर चैलेंज को पार किया जा सकता है। जी हाँ, ये कोई दुश्मन नहीं, बल्कि आपकी कामयाबी का नक्शा है। ये आपको बताता है कि कौन सा रास्ता सीधे मंजिल तक जाएगा और कहाँ भटकने से बचना है। अगर इसे सही से पढ़ना सीख लिया तो सफलता तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। किसी भी चीज को अच्छी तरह से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि उसका मकसद क्या है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि सीबीएसई इस मैथ्स के सिलेबस से आखिर चाहता क्या है। तो ये एग्जाम से फॉर्मूला रटने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये तो असल जिंदगी की स्किल्स के बारे में है, जैसे लॉजिकल सोच और प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब मैथ्स को इस नजर से देखा जाता है तो ये एक बोरिंग सब्जेक्ट से एक पावरफुल टूल बन जाता है ना? चलिए अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे अहम हिस्से पर। यह समझना कि सबसे ज्यादा नंबर कहां से आ सकते हैं एक असली गेम चेंजर हो सकता है। यह हार्ड वर्क के बारे में नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क के बारे में है। इस टेबल को बहुत ध्यान से देखिए। यही है आपकी तैयारी का असली ब्लूप्रिंट। ये साफ साफ बता रहा है कि अपना कीमती समय कहां लगाने से सबसे ज्यादा फायदा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, अलजेब्रा पूरे 20 नंबरों के साथ टॉप पर है। तो हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। पढ़ाई के घंटों का सबसे बड़ा हिस्सा अलजेब्रा को देना है। ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिक्स, ये तीनों मिलकर लगभग आधे नंबर बनाते हैं। तो इन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। और हाँ, नंबर सिस्टम जैसे छोटे चैप्टर से बोनस मार्क्स मिल सकते हैं, जो टोटल स्कोर बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया कि क्या पढ़ना है, पर सवाल कैसे पूछे जाएंगे, अब इस पर फोकस करते हैं। ये समझने से एग्जाम का डर काफी हद तक कम हो जाएगा। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। ये देखकर आपकी टेंशन पक्का कम हो जाएगी। बेसिक पेपर में 75% सवाल आपकी बेसिक समझ को टेस्ट करते हैं। मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब साफ है, अगर आपके बेसिक्स यानी कि डेफिनेशन, थ्योरम और फॉर्मूले एकदम क्लियर हैं, तो समझिए 75% पेपर तो आपकी मुट्ठी में है। ये कितनी बड़ी और कॉन्फिडेंस देने वाली बात है ना? चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी स्ट्रैटेजी को असल एग्जाम के सवालों पर कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों साथ साथ ही चलते हैं। और हाँ, इन 20 इंटरनल असेसमेंट के नंबरों को तो बिल्कुल नहीं भूलना है। इन्हें एक तरह से फ्री के मार्क्स समझिए, जो साल भर थोड़ी सी मेहनत करके आसानी से मिल सकते हैं। इन्हें हल्के में मत लीजिएगा। हो सकता है ये सवाल देखने में थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, सही अप्रोच से इसे सॉल्व करना बहुत आसान है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इस पूरे सवाल को हल करने की चाबी बस एक छोटे से कॉन्सेप्ट में छिपी है। मैथ्स में अक्सर ऐसा ही होता है। एक मुश्किल दिखने वाला सवाल एक बहुत ही सिंपल से सिद्धांत पर टिका होता है। बस जरूरत है उस सिद्धांत को पहचानने की। और ये हमें क्या दिखाता है? यही कि एक सिस्टमैटिक तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। पहले दी गई जानकारी पहचानिए, फिर सही टूल यानी थ्योरम याद कीजिए, और फिर उसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कीजिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग का यही तो मतलब है। तो अब इन सारी बातों को जोड़कर एक फाइनल सॉलिड गेम प्लान बनाते हैं। एक ऐसा प्लान जिसे आप आज से ही फॉलो करना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इन आदतों को अपने रूटीन का हिस्सा बनाइए। ये सिर्फ ज्यादा पढ़ने के बारे में नहीं है, ये ज्यादा स्मार्ट तरीके से पढ़ने के बारे में है। और याद रखिए, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। इस एक लाइन को हमेशा याद रखिएगा, आपकी स्ट्रैटेजी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी एनर्जी सही जगह पर लगाइए और नतीजे जरूर मिलेंगे। स्मार्ट वर्क करना है, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं।
अब आपके पास एक पूरा रोड मैप है। इस नक्शे का इस्तेमाल कीजिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी तैयारी शुरू कीजिए। आपके पास सफल होने के लिए एक क्लियर प्लान है। आप इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं।